देश की हकीकत। अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और माह शुरू होते ही स्कूल्स, कॉलेज और विद्यालयों के साथ ही जगह जगह स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों के साथ ही युवाओं और बुजुर्गों को भी इस दिन का इंतजार है। अगर आप भी इस स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल या कॉलेज में स्पीच देने की सोच रहे हैं और एक ऐसे भाषण की तैयारी कर रहे हैं जिससे आपका नाम हो, तो यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। हम यहां आसान एवं सरल भाषा में एक स्पीच बता रहे हैं जिसको आप अपने स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी में यूज कर सकते हैं और अपनी धाक जमा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे देश के स्कूलों में भी मनाया जाता है। भारत इस साल 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दिन पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करते हैं। वहीं स्कूलों, कॉलेजों सहित देश भर में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। स्कूलों में स्टूडेंट्स स्पीच भी देते हैं। यही वह महीना है जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। देश के जवानों ने जान की बाजी लगाई, गोलियां खाई, जब जाकर कहीं सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त साल 1947 के दिन भारत देश आजाद हुआ। न जाने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए कितने भारतीयों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी। सत्याग्रह आंदोलन किए, लाठियां खाईं, कई बार जेल गए और अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। 1940 के दशक में भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थे। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व में सत्ता के हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत के नए डोमिनियन और इसकी सरकार की रचना की प्रारंभिक योजना का प्रस्ताव दिया। मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना थी। कांग्रेस ने वैकल्पिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को एक सामान्य हड़ताल की योजना बनाई। पार्ट हो इसे अस्वीकार करने के लिए इसे प्रत्यक्ष कार्य दिवस कहा और एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग पर जोर दिया। उन दिनों में बंगाल की स्थिति विशेष रूप से जटिल थी। प्रांत में मुसलमानों ने अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व किया, 56% मुसलमान और 42% हिंदू। मुसलमान ज्यादातर पूर्वी हिस्से में केंद्रित थे। बादा इस जनसांख्यिकीय संरचना और विशिष्ट घटनाओं के परिणाम स्वरूप यह प्रांत एकमात्र ऐसा था जिसमें एक मुस्लिम लीग सरकार 1935 में यूरोपियों के साथ गठबंधन में शुरू हुई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत सत्ता में थी और कांग्रेस से मजबूत विरोध के बाधा के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी, हिंदू महासभा से भी। नतीजतन कलकत्ता के निवासियों 64% हिंदुओं और 33% मुसलमानों को तब दो अत्यधिक विरोधी संस्थाओं में बांटा गया था और इस पृष्ठभूमि के खिलाफ विरोध ने कलकत्ता में भारी दंगों की शुरुआत की। 72 घंटे के भीतर कलकत्ता में 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 100,000 से अधिक निवासियों को बेघर छोड़ दिया गया। इस हिंसा ने नोआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत, आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत के आसपास के क्षेत्रों में और धार्मिक दंगों को जन्म दिया। इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के लिए बीज बोए। 1948 में रखी गई थी भूमिका लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश संसद द्वारा 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण का जनादेश दिया गया था। लोगों की अधीरता को देखते हुए माउंटबेटन को पता था अगर उन्होंने जून 1948 तक इंतजार किया होता तो श्री राजगोपालाचारी के यादगार शब्दों में कोई नहीं होता, सत्ता हस्तांतरण के लिए छोड़ दी गई। यही वजह है कि उन्होंने अगस्त 1947 की तारीख बढ़ा दी। अंग्रेजों के लिए सत्ता छोड़ना और हार स्वीकार करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने रक्तपात रोकने के नाम पर इसे छुपाया। माउंटबेटन ने दावा किया कि तारीख आगे बढ़ाकर वह यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई रक्तपात या दंगा नहीं होगा। हालांकि बाद में वह गलत साबित हुए। उन्होंने यह कहते हुए खुद को सही ठहराने की कोशिश की, जहां भी औपनिवेशिक शासन समाप्त हुआ है वहां रक्तपात हुआ है। यही वह कीमत है जो आप चुकाते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।